नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को समस्या आ रही थी कि हमको आरएसएस में कैसे जुड़ना है, आरएसएस का कार्यालय कैसे ढूंढेंगे, आरएसएस में कहाँ पे जाना है, हमने हमारे गांव में तो आरएसएस की शाखा है ही नहीं, तो हम कैसे आरएसएस से जुड़ेंगे। ये तमाम प्रकार की समस्या आपको आ रही थी। तो आज इस वीडियो में इन्हीं तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको आसान और सिंपल भाषा में बताएंगे कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से चंद सेकेंडों में आरएसएस में कैसे जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार की प्रोसेसिंग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देख लेते हैं कि आपको आरएसएस में चंद सेकंडों में जुड़ने की प्रक्रिया क्या होगी और किस तरीके से आप आसानी से घर बैठे आरएसएस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे समझ लेते हैं कि आरएसएस में ऑनलाइन जुड़ने की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्वाइन आरएसएस टाइप करना है। ज्वाइन आरएसएस टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेबसाइट है और उसी के नीचे आपको देख सकते हैं कि ज्वाइन आरएसएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक लिंक है। तो वहाँ पे आपको ज्वाइन आरएसएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएसएस का एक फॉर्म खुल गया है। सबसे ऊपर आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और उसके नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन आरएसएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो ये आपको पूरा फॉर्म है, इसी को आपको फुलफिल करना है और इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आरएसएस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको कैसे फुलफिल करना है, क्या इसकी प्रोसेसिंग है और कैसे हम ऑनलाइन के माध्यम से आरएसएस में जुड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो इसमें 3 स्टेजेस हमको दिखाई दे रही हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, दूसरे नंबर पर प्रेजेंट एड्रेस और तीसरे नंबर पर परमानेंट एड्रेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कैसे फुलफिल हो रहा है। तो पहले नंबर स्टेप पे आते हैं। तो पहले नंबर पे स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पूछा जा रहा है लास्ट नेम। लास्ट नेम यानी कि जो आपके सरनेम होता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए एक एक करके हम फुलफिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंह डाल देते हैं। उसके बाद बगल में आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है। फर्स्ट नेम जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हम अपने अनुसार डालते हैं, आप अपने अनुसार डालते चलिएगा। हमारे साथों साथ जो भी आपका नाम होगा अपने अपने अनुसार यहाँ पे फुलफिल करते रहिएगा। उसके बाद हम नीचे आए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना है कि आप लास्ट नेम सबसे पहले लास्ट नेम डालना है ना कि फर्स्ट नेम। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम आपको लास्ट में डालना है। तो ये इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख के चलिएगा। तो लास्ट नेम पहले डालना है और फर्स्ट नेम बाद में डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप जेंडर में देखेंगे तो यहाँ पे मेल और फीमेल है, तो आप जो भी हैं तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। हमने मेल पे टिक लगा दिया। उसके बाद एज की अगर बात की जाए तो हम एज यहाँ पे डाल देंगे 19। जो भी आपकी एज हो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन पे चलेंगे तो प्रोफेशन आपका जो भी है, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है। मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हम अभी एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फुलफिल कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे आएंगे। ईमेल पे जो भी आपका ईमेल होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। हमने अपना ईमेल डाल दिया है, आप अपना यहाँ पे ईमेल फुलफिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा पहला नंबर पर जो स्टेप है वो फुलफिल हो चुका है। उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर पर अगर स्टेप की, तो दूसरे नंबर पे प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हर प्रकार के स्टेट आपको दिख रहे हैं। जिस भी स्टेट से आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। हम जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद इधर आप आएंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना है कि आप क्लिक करना है। जिस जगह से आप हैं यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट देख लेना है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हमने इंदौर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे टाउन लोकेलिटी की बात करें तो अगर जैसे आपने जिला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जिस जगह से आप वहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इंदौर ही फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इंदौर होगा, आप अपने अनुसार से फुलफिल कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दो चीज़ यहाँ पे फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका एड्रेस होगा वो डाल देना है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस दिया होगा वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। हम अपने अनुसार यहाँ पे डाल दिए। एड्रेस लाइन 2 पे अगर आपके पास एड्रेस है, ये आपको ये जरूरी नहीं फुलफिल करना है। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वही एड्रेस फिर से रिपीट कर दिए तो हम वही एड्रेस फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आपके पास 2 एड्रेस है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर पर जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका फुलफिल हो चुका है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, इसमें अंतर क्या है, एक चीज़ इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट एड्रेस ये मतलब कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं उसी जगह का आपको एड्रेस डालना है प्रेजेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये है कि जैसे जिस जगह से आप हैं वहाँ
कहाँ का डालना है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे अगर आप जबलपुर में हैं और जबलपुर से आप यहाँ पे इंदौर में आके रह रहे हैं, तो आप इंदौर का एड्रेस प्रेजेंट में डालेंगे और जबलपुर का एड्रेस परमानेंट में डालेंगे। लेकिन एक और चीज़ हो सकता है कि आप जबलपुर के ही और जबलपुर में ही रह रहे हैं, तो आप प्रेजेंट एड्रेस भी जबलपुर का डालेंगे और परमानेंट एड्रेस भी जबलपुर का डालेंगे। तो हम पूरा तो उसके लिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एज पे कर लेंगे कि अगर आपका जैसे जबलपुर के हैं और जबलपुर में ही रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक टिक दिखा हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो वही जो ऊपर है उस चीज़ को आप यहाँ पे वो कर लेगा, पूरा तरीके से डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे आप फिर से वही ऊपर वाली चीज़ों को, क्योंकि आप एक ही जगह के हैं, तो यहाँ पे आप फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने पहले ही मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया था, यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे इंदौर ले लेते हैं। यहाँ पे पहले भी हमने ऊपर इंदौर ले लिया था और टाउन जो भी है फिर हम इंदौर डाल देते हैं। जो भी आपने ऊपर डाला है, अगर आप एक ही जगह के हैं तो उसी को आपको रिपीट कर देंगे। अगर आप एक जगह के नहीं हैं, दूसरी जगह के हैं, दो जगह आप प्रेजेंट परमानेंट कहीं अलग दूसरी जगह के हैं, जबलपुर के हैं और अभी वर्तमान में इंदौर रह रहे हैं, तो आप इंदौर प्रेजेंट में डाल देंगे और परमानेंट में जबलपुर का डाल देंगे। तो हमारा एक ही है तो हम एक ही डाल दे रहे हैं। आप भी अपने अनुसार पूरा फुलफिल कर लीजिएगा, हमने इसलिए अंतर बता दिया है। तो यहाँ पे टाउन भी हम इंदौर डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में फिर वही ऊपर का जो हमने फुलफिल किया था उसी को हम यहाँ पे क्लिक कर ले रहे हैं, कॉपी कर दे रहे हैं और यहाँ पे फिर से हम उसी चीज़ को एक बार फिर रिपीट करके कॉपी कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा पूरा फुलफिल सेकंड भी हो चुका है, एक तरीके से थर्ड भी हो चुका है स्टेप। यहाँ पे रिमार्क का ऑप्शन दे रहा है। रिमार्क में आपको क्या भरना है, जैसे आप किसी भी जैसे RSS संगठन के या BHP या और बजरंग दल के कोई मेंबर रहे हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं एक्स मेंबर बजरंग दल, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर नहीं रहे हैं किसी भी हिंदू संगठन या किसी भी संगठन के मेंबर, तो आप यहाँ पे नो डाल दीजिए, सिर्फ नो लिख के यहाँ पे आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्स मेंबर बजरंग दल इसमें हम डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा थर्ड भी पूरी तरीके से फुलफिल हो चुका है। तो इसमें उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने सब चीज़ें जो भी फुलफिल की थी वो सब चीज़ें सही है या नहीं है। तो एक बार लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, हर एक चीज़ों को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ों को सब अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि गलत है तो उसके बाद एक बार रिपीट कर लीजिएगा और सुधार करके उसको फिर से डाल दीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि पूरी चीज़ें सही हैं तो उसके बाद आपको सबसे नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चे को फुलफिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चे को देख लेते हैं, यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं कैप्चे को। तो यहाँ पे हम फुलफिल हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से हमारा पूरा कैप्चा भी फुलफिल हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबमिट बटन दिख रहा है यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। और सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये RSS की वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे पहुँचा दिया है। ये थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि ये मोबाइल में चल रहा है, अगर डेस्कटॉप में चलता तो ये लैपटॉप में तो और अच्छा तरीके से इसमें वो आता है। ये आपको पूरा RSS वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के डेस्कटॉप का पूरा आपको लुक आ गया है। तो यहाँ पे पहले जो निकला है वहाँ पे सक्सेसफुली भी दिखा रहा है, हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे वहाँ पे कि आपको RSS में फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली और अब आप RSS के मेंबर हो चुके हैं और आने वाले समय में आपको RSS में जोड़ दिया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से आप RSS में जुड़ चुके हैं और RSS में पूरी प्रक्रिया आपकी फुलफिल हो चुकी है। तो आपने देखा कि कुछ ही चंद मिनटों में आप RSS में घर बैठे जुड़ गए। उसके बाद एक प्रक्रिया आती है कि अब आपका कार्ड कैसे बनेगा, कार्ड कैसे मिलेगा। तो एक चीज़ प्रोसेस है कि आप डायरेक्ट जाइए शाखा में, जो भी आसपास के, वहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं कि हमने ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, आप हमें प्रदान कर दीजिए, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। या तो आप वेट करिए 15 से 20 दिन के अंतराल में, हो सकता है कि आपकी ये ईमेल और जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं वहाँ पे भी आपको आ सकता है, वहाँ पे आपको जो भी कार्ड होगा RSS को वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो भी नियरेस्ट आपकी शाखा है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और कार्ड को ले सकते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या हमारे नीचे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि RSS में ऑनलाइन जुड़ने की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपको RSS में ऑनलाइन जुड़ना है। अगर आप समझ गए हों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। उसी के साथ अपने सनातन धर्म, अपने सनातन संस्कृति पर गर्व करते रहिए। तो अभी लेते हैं आपसे विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।